अनोखा यज्ञ। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन राजा की तबीयत खराब हो गई। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी और जब धुआं होता तो उनकी बीमारी और बढ़ जाती। कई वैद्य आए, कई तरह की दवाइयाँ बताकर गए, लेकिन तबीयत में सुधार न आई। इस बीमारी का जैसे कोई उपचार ही ना हो। धीरे धीरे दिन बीतते गए। राजा की तबीयत और भी खराब होने लगी। इसकी वजह से प्रजा भी उदासी में डूबी रहती। एक दिन एक साधु राज दरबार में आए। उन्हें देख मंत्री उनसे बोले, प्रणाम साधु जी। साधु बोलते हैं, खुश रहो। फिर मंत्री बोलते हैं, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? साधु बोलते हैं, हम यहाँ महाराज की बीमारी का उपचार करने आए हैं। यह सुनते ही राजा चौंक कर बोले, कैसे? साधु जी बोले, यज्ञ से। यह सुनकर सारे लोग असमंजस में पड़ गए कि राजा तो जैसे ही धूल या धुएं के पास जाते हैं, उनकी बीमारी और भी बढ़ जाती है। तो इस यज्ञ से उनकी बीमारी बढ़ेगी, ठीक नहीं होगी। और यज्ञ बिना आग के नहीं होता, और जब आग होगी तो धुआं होना ही है। यज्ञ से उनकी बीमारी ठीक करना असंभव है। साधु बोलते हैं कि यह एक अनोखा यज्ञ है, बिना आग जलाए, बिना धुआं किए। और फिर वह मंत्री तथा राजा के कान में कुछ कहते हैं। राजा साधु की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और मंत्री से कहता है कि पूरे राज्य में बता दिया जाए कि कल शाम को अनोखा यज्ञ होगा। मंत्री ने सारे राज्य में यह बात बता दी। सारी जगह राजा के बिना आग वाले यज्ञ की बात चल रही थी। सारे लोग इस अनोखे यज्ञ को देखने के लिए बहुत ही उत्साहित थे। दूसरे दिन शाम को सारे लोग यज्ञ होने वाले स्थान पर पहुंच जाते हैं। सारे लोग पंक्ति में खड़े थे राजा के उस अनोखे यज्ञ को देखने के लिए। कुछ देर में राजा वहां पहुंच जाते हैं। वहां पर मैदान में 108 छोटे छोटे गड्ढे खुदे हुए थे और बगल में ही कई प्रकार के पौधे रखे हुए थे। फिर साधु बोलते हैं, महाराज आप इन 108 गड्ढों में पेड़ लगाइए। महाराज ऐसा ही करते हैं। वह सारे गड्ढों में पेड़ लगाते हैं और अनोखा यज्ञ करते हैं। साधु बोलते हैं कि जरूरी नहीं है कि यज्ञ हमेशा अग्नि के साथ ही हो। कुछ यज्ञ ऐसे भी होते हैं। कुछ सालों में वह पेड़ बड़े हो जाते हैं और राजा के स्वास्थ्य में भी सुधार हो जाता है। और तब से राजा हर वर्ष यह अनोखा यज्ञ कराने लगे, जिससे प्रजा भी स्वस्थ रहने लगी। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। आप अपने हर जन्मदिवस यानी कि जन्मदिन पर एक पौधा अवश्य लगाएं। बच्चों, यह बात ज़रूर याद रखें कि जब तक पेड़ हैं तब तक हम हैं। जब पेड़ नहीं रहेंगे तब हम भी नहीं रहेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब।